मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 1 की 11th क्लास की पोएम को आज हम डिस्कस करेंगे। द लेबरनम टॉप। लेबरनम का यहाँ पर अर्थ है अमलतास। अमलतास का पेड़ और टॉप का अर्थ है जो पेड़ का ऊपरी का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं टॉप। द लेबरनम टॉप अमलतास का पेड़ का ऊपरी का हिस्सा। इसे किसने लिखा था? इसको लिखा है टेड ह्यूज ने। इनका फुल फॉर्म है एडवर्ड जेम्स ह्यूज। ही इज़ ट्रांसलेटर एंड चिल्ड्रंस राइटर एंड इंग्लिश पोएट। वह क्या है? एक मतलब ट्रांसलेटर भी हैं और एक चिल्ड्रन राइटर भी हैं और एक इंग्लिश पोएट भी हैं। ये 20th सेंचुरी के पोएट थे। इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1930 मैथलो रेड यूनाइटेड किंगडम में, और इनकी डेथ हुई थी 28 अक्टूबर 1998 नॉर्थ टोरंटो यूनाइटेड किंगडम। इनकी जो स्पाउस थी वो कौन थी? इनकी 2 शादियां हुई थी। इनकी पहली वाइफ का नेम सेलेविया प्लाथ एंड कोरल ऑर्चर्ड। ये उनकी डेथ और बर्थ की डेट है। इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। कैस्टा बुक ऑफ द ईयर के लिए मिला है उन्हें, और क्रिएटिव आर्ट्स फॉर अस के लिए मिला है, एंड कनाडा गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज़ भी उनको मिला है। अब हम कुछ ब्रीफ में समरी देखेंगे पोएम की। The poem The Laburnum Top अमलतास is written by Ted Hughes। इसे किसने लिखा था? टेड ह्यूज ने लिखा है इस पोएम को। It is about a repaying relationship between the laburnum tree। इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक ट्री और ट्री का रिलेशनशिप बताया गया है। ट्री एंड द गोल्ड फिंच बर्ड। एक पक्षी है गोल्ड फिंच नाम का, उसका और लेबरनम ट्री जो अमलतास का वृक्ष है, उन दोनों का इसमें रिलेशनशिप बताया गया है इस पोएम में। द ट्री इज़ येलो। जो ट्री है वो कैसा है? येलो है। साइलेंट एंड डेथ। और वो कैसा है? जो मतलब बिल्कुल ही कैसा है? मतलब साइलेंट है और मतलब बिल्कुल शांत है। जैसे कोई पेड़ हो जाता है ना, बिल्कुल उसके पत्ते वगैरह बिल्कुल नहीं हिलते हैं, तो वैसे साइलेंट है। लाइक एंड इज़ मेड अलाइव। और वो कैसे है? जैसे कोई मृत्यु हो जाती किसी की तो वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, तो वैसे ही हो गया है वो। बाय द बर्ड एंड हर। किसके द्वारा? बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस मेड अलाइव बाय द बर्ड। और वो यंग द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री। और जो येलो और जो उस पेड़ पर जो रहती है वो कौन रहती है? येलो बर्ड। येलो बर्ड मतलब गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच नाम की एक येलो बर्ड भी उस पर रहती है, अपना घर बनाए हुए, शेल्टर ऑन द ट्री। ट्री के ऊपर घर बनाए हुए है। वेयर सी फीड्स हर यंग वंस। और वहाँ क्या करती है? जो यंग वंस उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या करती है? वो वहाँ पे खाना खिलाती है। बट एज सून एज द बर्ड लीव्स टू फ्लाई इन द स्काई। और लेकिन वो क्या कर देती है? जल्द ही वहाँ से चली जाती, आसमान में उड़ जाती है। द ट्री बिकम साइलेंट एंड डेथ लाइक अगेन। और जैसे ही वो जो पक्षी है वो स्काई में चला जाता है तो क्या हो जाता है? फिर से वो वृक्ष जो है अमलतास का वो फिर से डेथ हो जाती है उसकी, मतलब फिर से वो साइलेंट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। अब इसके बाद कुछ मीनिंग्स हैं, इसमें आप लोग देख लेना इन मीनिंग्स को। उस पोएम की मीनिंग्स हमने अलग से लिखी हुई हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्या? पोएम को पढ़ेंगे। द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। कैसा है जो वृक्ष है लेबरनम टॉप, जो अमलतास का वृक्ष है वो कैसा है? बहुत साइलेंट है और बहुत शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। और
कब की बात हो रही है, ये दोपहर की बात हो रही है। कब? सितंबर में, जो मतलब बहुत धूप निकली हुई है येलो कलर की, उस टाइम की बात हो रही है दिन में। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, उस वृक्ष की क्या है, कुछ पत्तियां हैं जो बहुत येलो हैं, कुछ पत्तियां येलो हैं। ऑल इट्स सीड फलन, और वहाँ उसकी जो सारी सीड्स उसके बीज हैं वो क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम, जैसे क्या होता है, जो मतलब जो पक्षी है गोल्ड फिंच, वो आती है विद आ ट्विस्टिंग चिपर, और क्या होने लगता है, मतलब जैसे चहचहाट, चिड़ियों की चहचहाट होती है, वैसे ही वो पक्षियाँ की आवाज़ आती है। सडन, अचानक से वो आवाज़ आती है। स्टार्टलमेंट मीन्स, यहाँ देखेंगे हम मीनिंग्स में। स्टार्टलमेंट मीन्स होता है फीलिंग सडन शॉक, मतलब क्या हो जाता है कि वो अचानक से आती है, जो गोल्ड फिनिश है जो पेड़ पर अचानक से आती है। एट अ ब्रांच एंड, और वो क्या, जो पेड़ है पेड़ की एंड में, मतलब स्टार्टिंग की ब्रांच पर वो बैठ जाती है, बाहर से स्काई से आती है और बैठ जाती है। देन सीक एज लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और फिर क्या हो जाता है, वो कैसी दिखती है, इसमें बताया गया है कि जो चिड़िया है, जो पक्षी है, उसका इसमें बताया गया है कि किस तरीके से वो दिखती है, उस चिड़िया के बारे में बताया है। देन सिलीक मीन्स क्या होती है, चमकीली, एंड एज अ लिजार्ड, और वह क्या, इसमें कंपैरिजन किया गया है लिजार्ड से कि वो है कैसी दिखती है, लिजार्ड के जैसी चमकीली दिखती है। एंड अलर्ट, और वह बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर देखती है। एंड एब्रप्ट, और वो क्या, बहुत ज़्यादा रैपिड है, मतलब कि अगर कुछ यहाँ वहाँ हो तो वो इधर उधर हो जाती तुरंत। सी इंटर्स द थिकनेस, अब उसको क्या करना है, उस पेड़ की थिकनेस में, मतलब जो पत्तियों का जो पेड़ है उसके अंदर घुसना है, तो उसे यहाँ बताया गया है थिकनेस। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, फिर उसके बाद इसमें बोला गया है कि जो मशीन है वो स्टार्ट अप ऑफ चैटरिंग्स, क्या होने लगती है, जो मशीन है वो चैटरिंग होने लगती है। तो यहाँ मशीन क्या बोला गया है कि जैसे ही जो चिड़िया है वो अंदर जाती है, तो जो उसके बच्चे उसमें घोंसले में बैठे हुए, उनकी जो मशीन है वो कैसे चैटरिंग करने लगती है, कि मतलब उसकी माँ आ गई है तो वो चैटरिंग करने लगती है। एंड अ टेमर ऑफ विंग्स, टेमर मीन्स वो होता है वाइब्रेट, और जो बच्चों के जो विंग्स हैं, जो पंख हैं, वो कैसे होने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, और वो आवाज़ करने लगते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जो पूरा पेड़ है वो कैसे इधर का इधर झूमने लगता है, पूरा जो पेड़ है वो भी झूमने लगता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, जो पक्षी बताया गया है इसमें लेबरनम, वो अपनी फैमिली का एक इंजन है। सी स्टॉक इट फुल, जो क्या करता है, अपने बच्चों का पेट भरती है। जैसे कोई इंजन है, इंजन में जैसे खाना भरती है, तो इंजन में वैसे ही वो जो फैमिली है, फैमिली के लिए वो जो चिड़िया है, इट यहाँ पे किसको बोला गया है, लेबरनम, किसको बोला गया है, पक्षी को बोला गया है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, वह इंजन है अपनी फैमिली की, और वो फुल करती है पेट द फ्लड्स आउट ऑफ ब्रांच एंड, और वह क्या हो जाती है, उड़ जाती है। जैसे ही वो अपने फैमिली का पेट भरती है और उड़ जाती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो क्या होता है, उसका जो फेस है कैसे दिखता है, बेयर्ड मीन्स लकीरें, उसके जो फेस पर है लकीरें हैं। और आइडेंटिटी मास्क, मतलब उसका एक आइडेंटिटी है उस पक्षी की, क्योंकि वह पूरी येलो है तो आइडेंटिटी तो करनी पड़ेगी कैसी है, तो कैसी है उसकी, जो उसके फेस के ऊपर सामने से लकीरें बनी हुई हैं। देन विथ एयर डेलिकेट विशल चिपर्स विस्परिंग, और फिर क्या होने लगता है, अजीब सी आवाज़ फुसफुसाने की आती है चिपर्स की। सी लॉन्च डबे, और फिर उसके बाद क्या होता है, वह उड़ जाती है, लॉन्च उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, और मतलब आसमान में अनंत कहीं पे भी वो उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सब साइड टू एम्प्टी, दोबारा से क्या होता है, जो लेबरनम ट्री है वो फिर से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ
फिगर ऑफ स्पीच हैं इस पोएम में। इस पोएम में सबसे पहले एलिट्रेशन, आप लोग जानते होंगे एलिट्रेशन, जो व्यंजन शब्द बार बार आए, जैसे इसमें दिया गया था ट्री ट्रेम्बल्स, तो टी स्टार्टिंग में है, इसमें भी टी है। द ट्रिकनेस, इसमें भी टी है। सेप्टेम्बर सनलाइट है। सिमिली, अब सिमिली है स्लीक एज अ लिजार्ड, इसमें क्या किया गया है, जो पक्षी है, वो चिड़िया है, उसका कंपैरिजन किया गया है लिजार्ड से, तो यहाँ सिमिली है। कंपैरिजन मतलब सिमिली। मेटाफर मतलब क्वालिटी बताना। सी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, इसमें बताया गया है कि थिकनेस में एंटर करती है, एंड मशीन को बोला गया है, जो पक्षियों की आवाज़ है उसको मशीन बोला गया है, कि कैसे मतलब कंपेयर किया गया है बर्ड की आवाज़ को मशीन से, तो इसमें बर्ड की आवाज़ क्या है, मशीन है, तो इसलिए उसको क्या मेटाफर में रखा गया है। अब पढ़ेंगे, अब देखेंगे इसमें एक ये भी है पर्सोनिफिकेशन, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और उसमें क्या बताएगा, जो पेड़ है, पेड़ कैसे घूम रहा है, झूम रहा है, तो पेड़ कभी ऐसे ऐसे झूमता नहीं है ना, इसलिए इसे पर्सोनिफिकेशन। ओमोटोपिया, एक साउंड के बर्ड्स होते हैं जिसे ओमोटोपिया में रखे जाते हैं, जैसे ट्रिलिंग्स, चिटरिंग्स, विस्टल, चिपर्स, विस्परिंग, और हमारा यहाँ पे ये द लेबनन टॉप कंप्लीट होता है। थैंक यू।